नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी देते हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन भगवान राम को नए भवन में स्थापित किया जाएगा, जो उनकी महिमा और आदर्शों का प्रतीक है। इस दिन हम सभी को भगवान राम की आराधना करनी चाहिए और उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम का जाप करने से हमारे जीवन की सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और हमें भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम घर पर ही बैठकर कैसे भगवान राम की पूजा कर सकते हैं और उनके नाम का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको रामलला से जुड़े बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि आपको जल्दी उठकर नहाना होगा और शुद्ध और पवित्र कपड़े पहनने होंगे। दूसरी बात यह है कि आपको वह जगह चुननी होगी जहां आप भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं। आप अपने घर में एक शांत और साफ सुथरी जगह चुन सकते हैं, जहां आपको कोई भी परेशान न करे। उस जगह पर आपको एक लकड़ी का पाटा रखना होगा और उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना होगा। उसके बाद आपको भगवान राम की एक तस्वीर या मूर्ति रखनी होगी, जिसे आप अपने मन से पूज सकते हैं। आप चाहें तो राम दरबार की भी तस्वीर रख सकते हैं, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान जी शामिल होंगे। इससे आपको उन सभी का आशीर्वाद मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आपको एक कलश भी रखना होगा, जिसमें आपको गंगा जल भरकर रखना होगा। कलश को आपको 5 पत्तों से सजाना होगा और उस पर एक नारियल रखना होगा। कलश को भगवान राम की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखना होगा। कलश का महत्व यह है कि वह धरती माँ का प्रतीक है, जिनकी पुत्री माता सीता है। इसलिए कलश की पूजा करने से हमें माता सीता की कृपा मिलती है और वे हमारे घर को सुख समृद्धि से भर देती। चौथी बात यह है कि आपको भगवान राम की पूजा की शुरुआत उनके कमल चरणों से करनी होगी। आपको उनके चरणों को दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद से अभिषेक करना होगा। इससे आपको उनकी शुद्धता और पवित्रता का अनुभव होगा। उसके बाद आपको उनके चरणों को पुष्प, रोली और अक्षत से अलंकृत करना होगा। इससे आपको उनकी भक्ति और आदर का भाव होगा। फिर आपको उनके चरणों को धूप, दीपक और कपूर से आरती करनी होगी। इससे आपको उनकी ज्योति और उज्ज्वलता का अनुभव होगा। आरती के बाद आपको उनके चरणों में फल, मिठाई और पान का पत्ता अर्पित करना होगा। इससे आपको उनकी कृपा और प्रसन्नता का अनुभव होगा। फिर आपको उनके चरणों को गंगा जल से धोकर उसका जल ग्रहण करना होगा। इससे आपको उनकी शांति और आशीर्वाद का अनुभव होगा। दोस्तों, ये था एक सरल और सुंदर तरीका घर पर ही बैठकर भगवान राम की पूजा करने का। आप इस तरह से रोजाना या कम से कम इस शुभ दिन पर भगवान राम की पूजा कर सकते हैं और उनके नाम का जाप कर सकते हैं। इससे आपको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।